हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 10 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अपना नोटबुक ओपन कर लो, मेरे साथ साथ लिखो। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, चलो देखो। समटाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स years are noticed, ठीक है। We have to rectify those errors and omission by passing a single adjustment entry, single adjustment entry। In this case, net effect of the errors is determined and an adjustment entry is passed by debiting and crediting the partner's capital or current account। चलो इतना लिख लो आप। ओके, अब देखो क्या होता है। आपका टॉपिक का नाम क्या है अपना? पास्ट एडजस्टमेंट। तो हम लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, उसमें क्या करते थे? जो भी गलतियां उसको सुधारते थे, है कि नहीं? तो वही चीज है, पर इतना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या होता था, बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ती थी। पर हमें इस यहाँ पास्ट एडजस्टमेंट में बस एक सिंगल एंट्री पास करके काम को ठीक करना है, बस यही सिंपल है। इसीलिए ये बहुत अच्छा चैप्टर है और अच्छा टॉपिक है। ओके, पास्ट एडजस्टमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीवीआई मैं लिख ही देता हूं, यहां से एक क्वेश्चन पक्का फाइनल में आएगा ही आएगा। ओके, तो चलो पास्ट एडजस्टमेंट किसके जैसा है? क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो भी गलतियां होती थी, जो छूट जाता था, उसे हम क्या करते थे? ठीक करते थे, या फिर जो छूट जाता था उसे लिखते थे। उसी तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तरीके से ही हमें ये भी करना है, बस इसका थोड़ा मेथड भी अलग है। और इसमें एक चीज अच्छा है कि हमें बस एक सिंगल एंट्री पास करके इसको ठीक कर देना है। उसमें बहुत सारी एंट्रीज होती थी, इसमें एक सिंगल एंट्री पास करो, काम खत्म। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। समटाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, some error or omission in the account of the earlier year are noticed। हम लोग जब अकाउंट बनाते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ छूट जाती है, कुछ गलतियां हो जाती है कि नहीं? या तो कुछ छूट जाएगा, लिखना भूल जाएंगे हम लोग, या फिर फॉर्म भूल जाएगी, है कि नहीं? या फिर कुछ गलतियां हो जाएगी, है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? इसको ठीक करना है। वी हैव टू रेक्टिफाई दोज एरर्स, वी हैव टू रेक्टिफाई जो भी गलतियां हुई है, जो भी एरर हुआ है। एरर मतलब कुछ गलतियां, जो भी ओमिशन हुआ है, ओमिशन मीन्स कुछ छूट गया, कुछ रह गया, लिखा ही नहीं। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया ही नहीं, या फिर दिया भी तो गलत दिया, तो इसे को सही करना है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, है कि नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलेगी, तो फर्म लेना भूल गई, है कि नहीं? सैलरी देना भूल गई, कमीशन देना भूल गई,
गलतियां कुछ भी हो सकती है। हम लोग वीडियो नंबर 10 पे आ चुके हैं, हम लोग 1 से 9 तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि देखो मान लो सैलरी देना है तो सैलरी नहीं दिया, भूल गया, है कि नहीं। कमीशन देना है, भूल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8%, दे दिया 6%, तो कुछ भी हो सकती है। तो देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाने वाला हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गलतियां क्या क्या हो सकती है। ओके, तो लिखो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स इज ओमिटेड, देना भूल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, है कि नहीं, ये भी गलतियां हो सकती है। फिर आप लिख लो अलाउड और चार्ज्ड एट हायर और लोअर रेट। अलाउड और चार्ज एट हायर और लोअर रेट का मतलब क्या, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, है कि नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर देती है फर्म को, है कि नहीं। तो क्या पता जो रेट है उसका हाई हो गया, 6 से 8% हो गया, या फिर लो हो गया, 8% से 5% हो गया, गलती से देना था 8% दे दिया 5%, है कि नहीं। तो ये सब गलतियां हो सकती है। फिर आपका और एक लिख लो, जैसे नंबर 3 प्रॉफिट और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो, है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पार्टनर को पर रेशियो गलत हो गया, है कि नहीं। फिर मान लो ये तो हो ही गया, लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही वाला है, अलाउड और चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वाला लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 8% इंस्टीड ऑफ 6%। ऐसा भी हो सकता है कि देना था 8%, नहीं देना था 6%, दे दिया 8%, है कि नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 8% इंस्टीड ऑफ 6%, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट मान लो 6% इंस्टीड ऑफ 10%, है कि नहीं, ये भी हो सकता है। तो गलतियां कुछ भी हो सकती है कि नहीं। मान लो नंबर 6 एक और लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज, क्योंकि ये कंपनी लेती है कि नहीं, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी देती है डायरेक्ट 5% इंस्टीड ऑफ 10%, है कि नहीं। फिर मान लो नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट 10% इंस्टीड ऑफ 5%, उल्टा हो गया। तो देखो ऐसे देखते जाएंगे तो गलतियां बहुत सारी हो जाएगी, है कि नहीं। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड मान लो होना था 1:1:1 और हो गया 1:2:3, ये भी हो सकता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है, आप लिख सकते हो ओके कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या पॉसिबल है। या फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसमें मिक्स होगा, जिसमें ये 3 चीज मिक्स होंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, ड्राइंग्स में नहीं दिया, और मान लो कुछ एक और होगा, मान लो यही मान लो अलाउ चार्ज हायर रेट, ज्यादा रेट पे ले लिया आपका कोई भी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था 8% ले लिया मान लो 10%, है कि नहीं, तो 2% ज्यादा ले लिया। तो गलतियां कुछ भी हो सकती है, हमें बस उसको रेक्टिफाई करना है और इसके लिए बस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही काफी है। क्या काफी है? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह 2-3 एंट्री या 4-5 या 10 एंट्री करने की जरूरत नहीं है, एक एंट्री करो और काम खत्म। बस एक फॉर्मेट है, एक वर्किंग नोट है जो हमें सीखना है। उसके पहले एक और छोटा सा नोट, चलो नोट लिखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। फर्म लॉस इक्वल डेबिट,
फर्म का लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे, ये रूल है समझ लो, ठीक है। फर्म का लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे और पार्टनर का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब आप एक बात समझो, फर्म का लॉस होगा तो पार्टनर का प्रॉफिट हो जाएगा, है कि नहीं, या फिर पार्टनर का लॉस होगा तो फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा। तो किसी एक का लॉस होगा, किसी एक का प्रॉफिट होगा। मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये आप लिख लो, फर्म का लॉस डेबिट में, पार्टनर का प्रॉफिट क्रेडिट में, क्योंकि एक का लॉस होगा तो एक का प्रॉफिट होगा। अब मान लो यहाँ पे पार्टनर का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो पार्टनर का लॉस डेबिट में और फर्म का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये क्रेडिट में। मतलब प्रॉफिट कहाँ लिखाएगी, क्रेडिट में, और लॉस डेबिट में। याद रखना, प्रॉफिट कहाँ, जो भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट में, और जो भी लॉस होगा वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे, अब एग्जांपल, अब सैलरी या कमीशन, ठीक है, सैलरी फर्म देती है पार्टनर को, है कि नहीं। तो जब पार्टनर को फर्म देती है तो पार्टनर का लॉस और फर्म का लॉस और पार्टनर का प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर देती है किसको, फर्म को। पार्टनर देती है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है कि नहीं। ड्राइंग्स क्या है, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है, ड्राइंग्स, है कि नहीं। तो इंटरेस्ट देना होगा उसके ऊपर, तो पार्टनर देती है फर्म को, तो पार्टनर का लॉस, तो पार्टनर का लॉस डेबिट में, और एक का लॉस होगा तो एक का प्रॉफिट होगा, तो फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम लिख देंगे क्रेडिट में। तो देखो अब नेक्स्ट ये कि पास्ट एडजस्टमेंट करने के कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब 3-4 फॉर्मेट है कि नहीं। तो मैं आपको जो फेमस 2 फॉर्मेट है उससे कराऊंगा अभी। पहले जो पहला जो आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा वो 2 फॉर्मेट में कराऊंगा मैं आपको, और उसके बाद दोनों में से मैं एक लेके फिर आगे उसी से करेंगे जो इजी वाला होगा। चलो अब करते हैं एक प्रैक्टिकल। ये रहा बुक और ये रहा प्रैक्टिकल। कौन सा करने वाले हैं हम लोग, पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये स्किप कर रहा हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये भी करवाऊंगा। ओके, 2 कारण है 61 कराने के। सबसे पहला कारण ये है कि बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। बेस स्ट्रांग कब होगा, जब आप छोटे चीजों से सीखोगे, ये नहीं कि सीधा बड़ा चीज पकड़ लिया, है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और दूसरा कारण मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2021 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स का नाम पंकज एंड अनु। तो मेरा ही नाम आ गया, इसीलिए मैं सोचा मेरे नाम से शुरुआत किया जाए। ओके, तो पंकज एंड अनु पार्टनर्स है। विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनसे लिया ही नहीं गया, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, है ही नहीं। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स वाज पंकज का 3000, अनु का 1000, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये है क्वेश्चन। ओके, तो करने का तरीका देखो, मेन तरीका है। ओके, तरीका देखो कि कैसे हो रहा है। ओके, तो देखो पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 61 पेज नंबर 2.93, तो फर्स्ट मेथड ऐसे करो, इतना रहने दो, ठीक है, जा रहा है इतने ही रहने दो। ऐसे करो, कितने पार्टनर है, 2। ऐसे करो 1 2 3, ठीक है, उसको फिर 1 2 3 करके फिर एक काम करो, फिर एक ऐसे बनाओ, फिर उसको ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। एक है, कौन है, पंकज, ये पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, ये पंकज, ये अनु, ये फर्म, ठीक है। यहां लिखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट,
डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहली बात आप तरीका सीखो कि मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया, ओके, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ओके, ध्यान से पहले फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप खुद ही सोचो, ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है कि नहीं। फर्म के लिए तो फायदा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलेगा, और पार्टनर के लिए क्या है, लॉस है। तो फर्म के लिए फायदा मतलब फायदा हमेशा क्रेडिट में लिखाता है, और फर्म के लिए लॉस मतलब डेबिट में लिखाता है कि नहीं। तो पंकज का कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन 3000 है कि नहीं। तो क्वेश्चन में दिया था 3000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, 3000 डेबिट में, क्योंकि पार्टनर का लॉस है, और इसका कितना था, अनु का 1000। देखो मैं क्रेडिट में नहीं लिखा हूं, मैं दोनों के डेबिट में लिखा हूं, और ये पूरा यहां से है। ओके, तो फर्म का पार्टनर का लॉस डेबिट में, तो फर्म का प्रॉफिट है कि नहीं, तो क्रेडिट में। तो 3 + 1 4000, बस यहां तक हो गया। अब देखो फर्म का क्या लिख दिए, यहां पे 4000 लिख दिए। अब इसको बैलेंस करो, सबसे पहले फर्म को बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग, जो बड़ा होता है दोनों तरफ लिख देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद डेबिट है तो इधर भी लिख दिए 4000, क्रेडिट है तो डेबिट में 4000, तो डेबिट में 4000 मतलब आपका क्या हो गया, फर्म का क्रेडिट है कि नहीं, पार्टनर का क्रेडिट। तो पार्टनर का क्रेडिट मतलब पार्टनर का प्रॉफिट है कि नहीं, फर्म का डेबिट हो गया। देखो पहले क्या किए हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने टोटल किया, टोटल करने के बाद 4000 इधर थे तो 4000 इधर भी लिख दिए, इसको नहीं देखो आप। ओके, तो आ गया। अब फर्म का डेबिट किए हैं तो पार्टनर का क्या करेंगे, क्रेडिट। किस रेशियो में, 1:1 रेशियो में, ठीक है, 1:1 रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वली, तो 1:1 रेशियो में पार्टनर का क्रेडिट करेंगे। तो पार्टनर का क्रेडिट 2000, ठीक है। तो क्या हो गया, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है क्रेडिट का मतलब, हो गया। अब सब साइड का बैलेंस करो, सबको बैलेंस करो, 2000, 1000, फिर 2000, 3000 है ना, 3000। अब देखो कौन सा बड़ा है, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, डेबिट वाला बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है। कितना बड़ा है, 1000 ज्यादा है। ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्रेडिट वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, 1000 बड़ा है। हो गया, ये दोनों को नहीं देखना है। हो गया। अब देखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कितना आ जाएगा, डेबिट, किसका डेबिट हुआ है, पंकज का, तो पंकज अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। तो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनु, पंकज के अनुज कैपिटल अकाउंट, कितना 1000 आ गया, 1000। तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 61 इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट नंबर 1। सबसे पहले क्या किया मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा जो दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि होता है पार्टनर के लिए लॉस, तो लॉस मतलब डेबिट में लिखा, तो पार्टनर का लॉस मतलब फर्म का प्रॉफिट, फर्म का क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद हम लोग इसको छोड़ दिए, इसको बैलेंस किया, दोनों तरफ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 4000 लिखा, तो फर्म का डेबिट हो गया मतलब पार्टनर का क्रेडिट होगा, वो भी किस रेशियो में, 1:1, जो कि ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो इसका 1:1 कितना होता है, आधा आधा, 2000। उसके बाद हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या किया, सबका टोटल लिख दिया, सबका टोटल लिख के लिखा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, इधर डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख दिया, है कि नहीं, डेबिट बड़ा है तो डेबिट लिख दिया, इधर क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट लिख दिया। ओके, और उसके बाद कितना बड़ा है, 1000।
दोनों को देखो 1000 भरा है, दोनों को देखो 1000 भरा है। बस उसके बाद डेबिट वाला कौन है? पंकज है। क्रेडिट वाला कौन है? अनु है। तो पंकज अकाउंट डेबिट टू अनु अकाउंट 1000। तो ऐसे करना है, पहला ऐसे मेथड फॉर्मेट ये है। दूसरा फॉर्मेट मैं बताता हूँ आपको, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड आपको क्या करना है, फिर से ऐसे करना है, 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 यहाँ एक, यहाँ एक, बस और कुछ भी नहीं करना है। सीधा आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 61। दूसरा मेथड है ये, सेकेंड मेथड, सेम क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ओके, यहाँ कौन होगा? पंकज, यहाँ होगा अनु, यहाँ होगा पर्टिकुलर्स। तो क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? पार्टनर के लिए क्या है? पार्टनर के लिए क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लॉस है। तो लॉस का कहा क्या लिखते हैं हम? डेबिट लिखते हैं। कितना कितना लॉस है? 3000 और 1000, जो कि ब्रैकेट में होगा। लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो दोनों का टोटल कितना है? 3000 प्लस 1000, 4000। 4000 यहाँ लिखना है इन कौन से रेशियो में? 1:1, और जो कि ये गिवन है क्वेश्चन में। तो 1:1 कितना हो जाएगा? यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट। देख के लिखना, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट। तो 2000 इसको करो ऐसे, कितना आएगा? -3000 से 2000, तो माइनस का 1000, -1000 प्लस 2000, तो प्लस का 2000। तो जिसके जो ब्रैकेट है उसके नीचे डेबिट लिखो, जो ब्रैकेट नहीं है उसके नीचे क्रेडिट लिख दो। ओके, और यहाँ लिखो नेट बैलेंस, ब्रैकेट में लिखो इफेक्ट। तो बस जर्नल एंट्री कितना होगा? डेबिट कौन है? पंकज है। तो पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट 1000। बस। तो पहला मेथड ये, जिसमें बहुत सारे लाइनें हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? पंकज अनु फॉर्म का भी लिखो, इधर डेबिट क्रेडिट, फिर इसको टुकड़ा करो, फिर टुकड़ा करो, फिर टुकड़ा करो। तो इससे अच्छा है हम लोग ये फॉलो कर लेंगे, है कि नहीं? इससे अच्छा हम लोग ये फॉलो करेंगे। तो मैं अब जो भी क्वेश्चन होगा मैं इससे कराऊंगा। ओके, जो भी क्वेश्चन होगा मैं इससे कराऊंगा। सीधा जो भी पार्टनर रहेंगे लिख देंगे हम लोग। बस जैसे अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए लॉस होता है। तो लॉस को डेबिट लिखते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया इधर। ये आपको करना ही होगा, ये आपको याद करना ही होगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग अब इससे करेंगे, ये वाले स्टाइल से करेंगे। ओके, ये वाले फॉर्मेट से करेंगे। ओके, चलो एक और करते हैं, देखो इसको ही करते हैं। देखो ये क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, है कि नहीं? तो चलो मैं इसको ही कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 को ही मैं करवाता हूँ इंटरेस्ट ऑन क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, है कि नहीं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हटा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हटा के मैं इसको कर देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखो अब ये कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा तो कैसे होगा? ये भी तो देखना है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया तो कैसे होगा? देखो कैसे होगा। मैं ये वाला फॉर्मेट से बनाता हूँ, सेकेंड वाले फॉर्मेट से। ओके, 2 है। ओके, मैं तो फास्ट बना रहा हूँ। ओके, पंकज अनु, है कि नहीं? यही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है? फायदा है कि नहीं? फर्म देती है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है इनको, तो फायदा को क्रेडिट लिखते हैं, है कि नहीं? कितना फायदा है? 3000, 1000, है कि नहीं? अब 3 + 1 कितना होता है? 4000। किस रेशियो में? 1:1। ये तो गिवन है क्वेश्चन में 1:1। क्रेडिट लिखा है तो डेबिट लिख दो, क्रेडिट लिखा है डेबिट लिख दो सीधा। और 2-4 एंट्री आ जाएंगे तो मैं बताऊंगा क्या टेक्निक है। लेकिन अगर एक सिंगल ऊपर है, ऊपर अगर क्रेडिट है नीचे लिख दो डेबिट,
है कि नहीं, पार्टनर का तो ये फर्म का, ठीक है। तो डेबिट कितना होगा 1:1, 2000, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, है कि नहीं, ब्रैकेट में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा माइनस का 1000, तो माइनस के नीचे लिखते हैं डेबिट, प्लस के नीचे लिखते हैं क्रेडिट। ओके, इसको लिखते हैं नेट बैलेंस इफेक्ट, है कि नहीं, नेट बैलेंस इफेक्ट। डेबिट में कौन है, अनु, तो लिखो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट 1000। बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना दिया मैंने, और ये कैपिटल पार्टनर के लिए फायदा होता है, फायदा को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, सॉरी। तो ये रहा, है कि नहीं। चलो और करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ, मेरा नाम वाला क्वेश्चन तो हो गया इसलिए मैंने कहा है, तो अब चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 55, पहला क्वेश्चन को। रिया, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ओके, क्वेश्चन आ जाएगा स्क्रीन पे। Rhea, Mona and Nisa shared profit in the ratio 3:1. Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profit were by mistake distributed equally. गलती से equally distribute हो गया है, ये जो profit है गलती से equally distribute हो गया है। Okay, the error is now be corrected. अब correct करना है, give the necessary rectification journal entry. तो 55, तो हम लोग सेकेंड मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 2.92, ओके, तो सेकेंड मेथड से ही करते हैं, ओके, क्योंकि सेकेंड मेथड में ज़्यादा मतलब कि देखो टाइम मैनेजमेंट भी तो जरूरी है ना, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है एग्जाम में, है कि नहीं। अब आपको एग्जाम में आ जाएगा तो जल्दी जल्दी करना होगा, है कि नहीं, तो उससे अच्छा आप इतना बनाने से अच्छा, ये सब करने से अच्छा, ये कौन सा, ये वाला बार बार ये 2 3 4 5 6, अगर ये तो 2 पार्टनर है, एक ये है एक ये है, अब 3 होता तो और एक बनाता, फिर फर्म का अलग से बनाना है, उसमें डेबिट क्रेडिट डिवाइड करना है सबको, तो उससे अच्छा कि हम ये ले लें ना सीधा। कौन कौन है, 3 पार्टनर है इसमें, देखो आ गया 3 पार्टनर, कौन कौन है, 3 पार्टनर है, तो हम सीधा 3 का बनाते हैं, बस हो गया, और तो कुछ करना ही नहीं है। कौन है पार्टनर, रिया, फिर मोना, फिर निशा, रिया मोना निशा, क्या हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड मिस्टेकली इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट जो इक्वली हो गया वो उसको आपस पहले ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसको मिल रहा है, आपका ये क्या बोलते हैं, ये लोग को क्या बोला है, पार्टनर को, है कि नहीं, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, होना किस में चाहिए था, होना चाहिए था द प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली हो गया, तो इक्वली को पहले इससे कर दो, इसको कर दो डेबिट, ओके, तो कितना है प्रॉफिट है आपका 1,40,000 प्लस 84 प्लस 106,000, 3,30,000, तो ये प्रॉफिट है, तो इसको इक्वली डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3,00,000 डिवाइड बाई 3 कर देता हूँ, 1,10,000, तो सब में 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, ये हो गया। उसके बाद जब हम लोग करेक्ट प्रॉफिट देंगे तो उनके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, है कि नहीं। अब देंगे ना, पहले तो ले लिए तो डेबिट किए, है कि नहीं, हम लोग डेबिट क्यों किए, वापस ले लिए ना, है कि नहीं, हम लोग देंगे तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में दिखाता है कि नहीं, तो देंगे वापस, अब दे देंगे, ये तो डेबिट है तो पहले तुम ब्रैकेट में डालो, है कि नहीं, और वापस दे देंगे करेक्ट प्रॉफिट कितना, 3,30,000, कौन से रेशियो में देना है, 3:2:1, तो ये तो गिवन है क्वेश्चन में, है कि नहीं, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, तो 3,30,000 का मल्टीप्लाई 3/3,4,5,6, तो कितना आ गया, 1,65,000
फिर इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 1 लाख 1 2 3 4 10, फिर इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 3,30,000 डिवाइड बाय 6, 55। ठीक है, तो अब बस इसको डेबिट लिखे थे, इसको क्रेडिट लिख दो यहाँ पे, बस इसको ये कर दो। कितना है, कितना आएगा 1,65,000, ये बड़ा है नहीं, माइनस 55,000, ये ब्रैकेट में नहीं आएगा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, ये तो नील आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 55,000, आधा इसका 55,000 अभी ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के नीचे डेबिट, ब्रैकेट जो नहीं है जो प्लस में है उसको क्रेडिट। तो क्रेडिट कौन है, रिया, तो और डेबिट कौन है, निशा। तो बस जर्नल एंट्री क्या हो, डेबिट कौन है, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका आ गया 55,000। बस तो ये वाला फॉर्मेट जो है ना, मेथड 2 बहुत ही आसान है। नहीं तो हम लोगों को कैसा फॉर्मेट बनाना होता, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा लेते हैं, फिर 3 डिवाइड करते हैं, फिर एक अलग से फॉर्म का डिवाइड करते हैं, इतना बड़ा जाता, फिर उसको अंदर आपको डेबिट क्रेडिट अलग अलग करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है हम ऐसे करते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप ये समझ में आ रहा है ना, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर को तो क्रेडिट होता है ना, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है कि नहीं। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि प्रॉफिट हमेशा पार्टनर का प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो बस ये बहुत जरूरी है जो मैंने बताया। तो 55 भी हो गया, तो 55 हो गया तो हम 56 को क्यों छोड़, हम 56 भी करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग बस करते रहेंगे, 1 2 4 करने से नहीं ना होता है, करना पड़ता है, प्रैक्टिकल अकाउंट्स है, वो भी 12th का बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 56 जितना आप करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है कि नहीं। तो 56 पेज नंबर 2.92, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। P and Q were partners in a firm sharing profit and loss equally. चलो, they fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership did provide for interest on capital 12% per annum. चलो, for the year ended 31st March 2016, profit of the firm were distributed without providing interest on capital. लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया, जो हम लोगों ने अभी किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। तो चलो अब जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर से एक बार देख लेते हैं, है कि नहीं। वही वाला मेथड पे कितना पार्टनर है, पार्टनर इसमें P एंड Q, तो बस P एंड Q, क्यों हम लोग दिमाग खराब करें वैसे वाला, P Q, ओके। तो P Q क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है, फायदा है, तो फायदा को क्रेडिट लिखते हैं। 22 लाख है, तो 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 12%, 24,000, फिर 3 लाख है मल्टीप्लाई 12, तो 36,000, तो 36,000 हो गया। अब क्रेडिट लिखो, डेबिट कर दो, सीधा क्रेडिट है डेबिट कर दो, सोचना ही नहीं है। कितना होता है प्लस करने से, 24 + 36 60, 60,000 इन 1:1, है कि नहीं। तो 60,000 का 1:1 कितना होता है, 30,000 है ना। तो 30,000 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6,000, सॉरी यहाँ पे पहले ब्रैकेट तो दो, डेबिट है तो ब्रैकेट देना होगा ना। तो ये माइनस का 6,000 और ये प्लस का 6,000, तो प्लस वाले में क्रेडिट लिखते हैं, माइनस वाले में डेबिट लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं नेट बैलेंस, ब्रैकेट में इफेक्ट, है कि नहीं। तो मैं जैसे मतलब ऐसे करना सही रहता है कि नहीं। तो अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इसके बाद जर्नल एंट्री क्या, डेबिट में कौन है, P, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q कैपिटल
अकाउंट। कितना? 6,000 हमारा आंसर मैच कर रहा है बुक्स, है कि? तो बस ऐसे ऐसे करते जाना है। तो क्या हम 57 भी कर लें? 56 तो हो गया, तो क्या हम 57 भी कर लें? कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा? मैं तो फास्ट करा रहा हूँ। 57 पेज नंबर 2.92। ओके। Azad and Benny are equal partners. Their capital were 40,000 and 80,000 respectively. After the account for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to their capital account. Interest 5% provided on the not credited to their capital account before distribution profit. It was decided pass an adjustment entry for being a next year record the journal entry. तो फिर से 57 में वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, तो सेम ही क्वेश्चन आ जा रहा है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? It was noticed that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed. Partnership deed में कितना लिखा हुआ था? 5% देंगे। ओके, was not credited to their capital account. उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किया गया है कि नहीं? उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं किया गया है। ओके, तो कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट में क्या आ जाता है? ऐसे करो वैसे करो, स्क्वायर 2 रखो, 2 ही है ना? आजाद और बेनी, तो नाम लिखो AZAD। ओके, यहाँ पे बेनी लिखो। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये क्रेडिट ही होता है। कितना होगा? 5%। तो 5% कितने का? 40,000 का। 40,000 का 10% 4,000, 4,000 का आधा कितना? 2,000, तो 2,000, सही बात है। फिर 80,000 का 5%, तो 80,000 का 10% 8,000, 8,000 का आधा 4,000। ऐसे ऐसे करने से हो गया, ठीक है? तो चलो अब दे देते हैं। कितना? 4 2 6 होता है, तो 6,000 इधर लिख दो। इन कौन सा रेशियो? 1:1, बस 1:1, क्योंकि इक्वल पार्टनर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सब। डेबिट क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, और डेबिट करेंगे तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे कितना? 3,000, 1:1, 6,000 का आधा आधा 3,000, ब्रैकेट क्लोज, निगेटिव है इसलिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 1,000, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ये आ जाएगा प्लस का 1,000, प्लस के नीचे क्रेडिट, माइनस के नीचे डेबिट, नेट बैलेंस इफेक्ट ब्रैकेट में, ठीक है? तो डेबिट कौन है? आजाद, आजाद कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,000, 1,000। बस कितना टाइम लगा? 2 मिनट लगा शायद करने में, है कि नहीं? तो ये रहा 57। एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। Ram, Mohan and Sohan sharing profit and losses equally have capitals of rupees 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively. ठीक है? For the year ended 31st March 2021, interest was credited to them 6%. Interest कितना क्रेडिट कर दिया गया है? 6% per annum instead of 5% per annum. देखो, करना था 5%, रियल 5% है। क्वेश्चन को समझो, करना था 5%, they had given 6% पर एनम, ठीक है? करना था 5% इंस्टीड ऑफ 5%, इंस्टीड ऑफ 5% दे हैड गिवन 6%, मतलब 1% मोर, गलती से ये ज्यादा दे दिया, ठीक है? तो ज्यादा वाला को वापस ले लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 58 पेज नंबर 2.92, ठीक है? तो एकदम 2 मिनट लगेगा, है कि नहीं? देखो मैं बताता हूँ अब इसका खेल कैसा है। ये तो अलग हो गया ना, ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि ये तो एरर हो गया, है कि नहीं? ये तो हो गया एरर हो गया, है कि नहीं? ओमिशन तो हुआ नहीं है कि नहीं? ओमिशन मतलब भूल जाना, छूट गया, तो छूटा तो है नहीं, दिया है, ठीक है? देना था 5%, दे दिया है 6%, एरर हो गया, तो ज्यादा दे दिया है कि नहीं? तो ज्यादा दे दिया तो उसका भी उपाय है कि नहीं? कौन कौन है? राम, मोहन, सोहन। राम, मोहन, सोहन, है कि नहीं? ज्यादा दे दिया है, तो कितना ज्यादा दे दिया है? 1% ज्यादा दे दिया है कि नहीं? तो 1% ज्यादा दे दिया है, तो एक काम करो, इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल एट द रेट 1%, और इसमें वापस ले लो उसको, तो ये डेबिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा किसके लिए, पार्टनर के लिए। तो 1% किसका, कैपिटल का। कैपिटल कितना है, राम का है 1,20,000, 1,20,000 का 1% 1,200, सीधा बात है। 90,000 का 1% 900, 60,000 का 1% 600, सबको ब्रैकेट में करो क्योंकि डेबिट है। और डेबिट क्यों है, क्योंकि वापस लिया जा रहा है कि नहीं, 1% ज्यादा दे दिया ना, देना था 5%, दे दिया 6%। ओके, अब डेबिट को क्रेडिट कर दो बिना सोचे समझे, बस। कौन से रेशियो में, इक्वल है क्या, इक्वल टू कितना है वैसे 1200 900 कितना होता है, 12 9 21 प्लस 6 27, 2700 इन 1:1:1, that is given in the question. तो 27 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 900 900 900 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये छोटा है तो 9 10 11 12 300 ब्रैकेट में, बड़ा ये है नील और ये 300, तो ये क्रेडिट ये डेबिट, ये नेट बैलेंस इफेक्ट, बस। तो डेबिट कौन है, राम, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, बस 300 300 है कि नहीं। आप सोच रहे हो कि ये कम था, हाँ कम देना था ज्यादा दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्यादा क्या ज्यादा देना था कम दे दिया, है कि नहीं। ये तो कम देना था 5% दे दिया 6%, है कि नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है कि देना था ज्यादा दे दिया कम, ये तो देना था कम दे दिया ज्यादा, तो वो भी कर लेंगे शायद, है कि नहीं। नेक्स्ट वाला ही है, चलो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। Ram, Shyam and Mohan were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1:2. Their capital were fixed at 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh for the year ended 31st March 2020, and interest on capital was credited to them 9% instead of 10%. देना था, दे दिया 9%, देना था 10% instead of 10%. Okay, credited to them 9% instead of 10%. The profit for the year before charging interest was 2,50,000. चलो 2,50,000 प्रॉफिट क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कौन है, राम श्याम मोहन, देना था कितना, क्रेडिटेड टू देम 9% क्रेडिट हुआ है कि नहीं। देना था 10% इंस्टीड ऑफ 10%, ये रियल है, तो 1% कम दे दिया, 1% कम दे दिया, ओके। तो 1% लेस, 1% कम दे दिया। तो चलो वही पुराना टेक्निक अपनाया जाए, ओके। करेंट अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल वाज फिक्स्ड, ठीक है। चलो इसको भी देख लेंगे कौन कौन है वैसे, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, ठीक है। या पार्टिकुलर्स आप लिख लेना, ओके। तो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 1%, है कि नहीं, 1%। कितना का 1%, सबसे पहले तो कितना है, 3 लाख है, ठीक है। तो 3 लाख का 1% 3,000, है कि नहीं। अब देखो चलो पहले लिख लेते हैं, पहले 3,000, 1 लाख का 1% 1,000, 2 लाख का 1% 2,000। अब इधर हम लोग क्या लिखे थे, इधर देना था 5%, दे दिया 6%, ज्यादा दे दिया ना, ठीक है। तो 1% हम लोग वापस ले लिए, तो पार्टनर का लॉस हो गया तो डेबिट लिखे। लेकिन इसमें देना था कम, दे दिया ज्यादा, है कि नहीं, नहीं रियल 10%, हाँ 10% देना था, दे दिया कम, इसमें कम दे दिया है, इसमें ज्यादा दे दिया था, है कि नहीं। 6% दे दिया था, देना था कितना 5%, ठीक है। तो 1% ज्यादा दे दिया था, और इसमें क्या किया है, 1% कम ही दे दिया है कि नहीं। तो इसमें ज्यादा देना था, है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ इसे कम देना था, ज्यादा दे दिया तो 1% ले लिए, तो डेबिट हो गया। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, देना था 10%, दिया है कितना 9%, तो ये हम आपको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हम देंगे पार्टनर को, ओके। तो क्रेडिट करेंगे, कम दिया है, ज्यादा के बदले कम दिया, देखो लेस 1% लेस दिया है
1% लेस दिया है और इसमें 1% ज़्यादा दिया था। ठीक है, चलो ठीक है, तो करेंगे तो ये ब्रैकेट में नहीं रहेगा, तो ये तीनों का टोटल हो जाएगा 3 4 5 6 6000 इन 2:1:2। तो गिवन है क्वेश्चन में, है कि नहीं, गिवन है क्वेश्चन में, क्रेडिट है तो डेबिट लिख देना सीधा। ओके, तो चलो ज़्यादा दे दिया है ना, है कि नहीं, ज़्यादा दे दिया है ना, क्रेडिट कर दिया है 9%, ठीक है, तो सॉरी ज़्यादा कम दे दिया है कि नहीं, क्रेडिट 9% कर दिया है, 10% करना था। तो चलो अब इसको हम लोग वापस दे के इसको ठीक करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2:1:2, 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 2400, फिर 1000 नहीं, कितना था 6000 डिवाइड बाय 5, 1200, और ये फिर से 2400, डेबिट हो गया। तो समझ में आ गया, इधर थोड़ा ये हो जाता है, बार बार एक ही लग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, चलो ये करते हैं, ये वाला एक ही चीज़ है कि नहीं, रियल होना चाहिए था इतना, क्रेडिट हो गया इतना, 1% कम क्रेडिट हो गया, ओके, तो कम हो गया तो ज़्यादा देने में हमें क्रेडिट करना होगा, इसीलिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो बस इसको पहले करो, क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका 600, वो भी ये बड़ा है, 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 400, ये तो डेबिट डेबिट क्रेडिट। चलो हाँ, अब समझ में आ गया होगा। तो जर्नल एंट्री में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जर्नल एंट्री, डेबिट कौन है, श्याम, श्याम्स करेंट अकाउंट डेबिट टू, श्याम करेंट अकाउंट डेबिट, अच्छा, और ये डेबिट है मोहन, मोहन करेंट अकाउंट डेबिट टू राम्स करेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा ये 600, और ये दोनों हो जाएगा 200 और 400, तो 2 4 6 और ये 6 हो गया टैली, लेकिन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो ऐसे ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चंस, है कि नहीं, टैली हो गया ना, तो हमें हमारा आंसर सही है, हम ये फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इसका मतलब है कि नहीं, और ये आसान भी है। अब इसको आप लिखोगे, इधर एक फर्म का और बनाओगे, है कि नहीं, फर्म का एक और बनाना होगा, उसमें फिर आपको डिवाइड करना होगा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, तो उससे तो यहाँ नहीं रहता डेबिट क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% कम दिया है तो 1% देना होगा, और इसमें क्या था 1% ज़्यादा दे दिया तो 1% वापस ले लेना होगा, तो डेबिट कर रहे थे, फर्म का लॉस हो रहा था पार्टनर का, इसमें पार्टनर का फायदा हो रहा है, 1% देना है कि नहीं, ज़्यादा देना है कि नहीं, तो दे दिए, ज़्यादा कैसे दिए, क्रेडिट डेबिट लिख दो, है कि नहीं, डेबिट क्यों लिखेंगे, फर्म का लॉस होगा ना, जब देंगे तो फर्म का तो लॉस होगा, और फर्म का लॉस होगा तो क्या होगा, डेबिट तो होगा, है कि नहीं। तो यही बात मैं बता ही चुका हूँ कि फर्म का किसी भी चीज़ का लॉस हो रहा है तो डेबिट होगा, और किसी का प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो फर्म का पार्टनर का प्रॉफिट हुआ ना, ये तो पार्टनर का प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं, किसका, पार्टनर का, तो प्रॉफिट हुआ, है कि नहीं, तो कम दे दिया था, ज़्यादा देना था, कम दे दिया था, दे दिए ज़्यादा, किस रेशियो में दिए, 2:1:2 रेशियो में दिए, बस। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 2.93। क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। मीता एंड उषा पार्टनर्स है, कितने रेशियो में, 2:3 रेशियो। Their capital account as on 1st April 2015 showed balance of 1,40,000 and 1,20,000 respectively. चलो कैपिटल भी दे दिया गया है, 1,40,000 1,20,000. The drawings of Mita and Usha during the year 2015-16 were 32,000 and 24,000 respectively. Both the amount were withdrawn on 1st January 2016. दोनों अमाउंट कब विड्रॉ किए गए हैं, 1 जनवरी 2016 को। तो 1 जनवरी को विड्रॉ किए गए हैं तो पहले का इंटरेस्ट क्यों लगेगा, जनवरी से लगेगा इंटरेस्ट, है कि नहीं। जब विड्रॉ किया जाता है, जब उन्होंने ड्राइंग्स किया होगा, है कि नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए जब उन्होंने
विड्रॉ किया होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो कब किया है, जनवरी 1 तारीख को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ का ड्रॉइंग्स लगेगा। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है। ओमिटेड मीन्स कुछ छूट जाना, कुछ रह जाना। क्या क्या छूट गया, नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया है, फर्म देती है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना छूट गया है, फर्म लेती है पार्टनर से। मीता वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। पूरे साल का कमीशन किसके लिए, मीता का, ये भी देना छूट गया है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास ए रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो चलो बहुत ही आसान है। कैपिटल दे दिया गया है, रेशियो दे दिया गया है, ड्राइंग्स दे दिया गया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। बस इतना ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स हुआ था 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ड्राइंग्स होगा। ओके, तो चलो सबसे पहले कैसे करते हैं हम लोग, आपको याद ही होगा, है कि नहीं। कौन है ये, मीता, उषा, ये आप पार्टिकुलर्स ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, कितना होगा 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलसी की दे दिया। कितना है कैपिटल, कैपिटल है 140 मल्टीप्लाई 6%, 8400। ओके, फिर कितना है उसके बाद इसका 120 मल्टीप्लाई 6%, 7200। ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीधा सा बात है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना छूट गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इसको, है कि नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6%, है कि नहीं, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ का। तो ड्राइंग्स डेबिट होता है कि नहीं, पार्टनर के लिए लॉस है। तो 3 मंथ का ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स वैसे 32,000, देखो यहाँ पे देखो 32,000 एंड 24,000। तो 32,000 का 6%, 32,000 इंटू 6% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 12, तो आ गया 480। ये 480 आया कैसे, ये 480 आया कैसे, देखो कितना था मीता का ड्राइंग्स कितना था, मीटा का ड्राइंग्स था 32,000, ठीक है। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, ये आपका 6% के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो 3/12, 3 मंथ, तो इसलिए 3 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आ गया 480, ठीक है। अबाउट इट होता 32,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 480, सही है। तो इसको ब्रैकेट में, इसका भी देख लेते हैं, इसका कितना है, इसका 24,000 है। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो 360, ये भी इधर आ गया। ओके, अब कमीशन किसका है, ये कमीशन है मीता का, तो ये कमीशन देना रह गया है मीता। ये कमीशन क्या है, कमीशन पार्टनर के लिए फायदा है, तो फायदा वाला चीज क्रेडिट होता है कि नहीं। तो 8,000 रुपया, ठीक है, इसको छोड़ो बस। अब देखो, अब करना क्या है हमें, अब टोटल करना है कि क्रेडिट वाला बना है ना डेबिट वाला बना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग डेबिट लिखेंगे या क्रेडिट लिखेंगे, तो स्टेप समझो, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो आप, जो ये पॉजिटिव में है, जो क्रेडिट वाला है उसको प्लस करो, 8,400 प्लस 7,200 प्लस 8,000, इसको छोड़ दो निगेटिव वालों को। ओके, तो 8,400 प्लस 7,200 प्लस 8,000, ये हो गया आपका, प्लस आया है क्रेडिट का 23,600, ठीक है। उसके बाद इसका कितना आएगा प्लस, अब डेबिट वालों को प्लस करो, जो निगेटिव में है 480 प्लस 360, ठीक है। ये आ जाएगा आपका
840, ठीक है। तो डेबिट वालों का करके आया 840, ठीक है। तो डेबिट वाला छोटा है कि नहीं, तो जो छोटा है, हाँ जो छोटा है उसको लिख दो डेबिट, ये टेक्निक है। ओके, जो छोटा है उसको डेबिट लिख दो। डेबिट कौन सा भरा है, ये अमाउंट भरा है या ये अमाउंट भरा है, ओके सॉरी कौन सा छोटा है, ये छोटा है या ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसको ले जाके इधर डेबिट, डेबिट है, डेबिट को लिख दो। अब इसको माइनस करो, 23,600 माइनस 840, ये आ गया। माइनस करने से 23,600 माइनस 840 करने से आ गया आपका 22,760, ठीक है। तो अब लिखो यहाँ पे 22,760 इन कितने रेशियो, 2:3। अब 2:3 रेशियो में इसको बांट देना है, तो 22,760 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 919104। और डेबिट है, डेबिट कैसे आया, छोटा अमाउंट कौन सा है, डेबिट वाला, तो इसलिए अब डेबिट है तो इसको ब्रैकेट। फिर 22760 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5, ठीक है, 13656, 13656, इसको भी ब्रैकेट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 स्टेप हम लोग कर लिए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आप 5वें स्टेप पे, जो कि इसको करना है। क्या करना है इसको, पहले इसको देखो क्या होगा, 8400 प्लस 8000 माइनस 480 माइनस 9104, तो ये आ गया आपका 6816 पॉजिटिव में, ठीक है। पॉजिटिव वाला ज्यादा भरा है। अब निगेटिव में देखो ये भरा है ना ज्यादा, 13,656 प्लस 360 माइनस 7200, तो आ गया 6816 ब्रैकेट में, ठीक है। तो ब्रैकेट वालों को डेबिट लिखते हैं, इसको क्रेडिट लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेट बैलेंस ब्रैकेट में इफेक्ट, ठीक है। बस हो गया, तो यही था। अब जर्नल एंट्री यहीं पे मैं बताता हूं। जर्नल एंट्री क्या होगा, डेबिट कौन है, उषा, तो उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीटाज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। बस दोनों में अमाउंट कितना लिखना है, 6816 और इसमें 6816, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये 6816, दोनों में 6816 6816। तो बस ऐसे ही करना, ध्यान रखना है कि ये टेक्निक देखो ये कहाँ से आया, ये जो डेबिट हम लोग लिखे कैसे, क्योंकि अभी तो पहले तो क्या होता था, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट हो जाता था, है कि नहीं, या फिर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाता था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे छोटा अमाउंट कौन सा है, ऐसे करके ओके। हम जब 2-3 रहेगा, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, ड्राइंग्स रहेगा, कमीशन है, सैलरी है कि नहीं, तो ये सब चारों रहेंगे तो कुछ डेबिट होगा कोई क्रेडिट होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, ड्राइंग्स डेबिट है, कमीशन क्रेडिट है, सैलरी भी क्रेडिट होगा। तो अब क्या लिखोगे आप, इसको लिख के रेशियो में बांटोगे क्या, है कि नहीं, कैसे बांटोगे, क्या लिखोगे, डेबिट लिखोगे या क्रेडिट लिखोगे। तो आप देख लेना, पहले क्रेडिट वालों को अलग करना, फिर डेबिट को अलग करना, देखना दोनों में से स्मॉल कौन सा है, दोनों में से स्मॉल अमाउंट ये है तो डेबिट है तो डेबिट को लिखना, उसके बाद माइनस कर देना दोनों को, जैसे मैंने किया है। उसके बाद ये अमाउंट आ जाएगा, उसको यहाँ लिख के रेशियो में बांट देना। उसके बाद तो ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, हमारा आंसर